प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते प्रसन्नचेतसः हि आसो बुद्धिमया अधिष्ठते। For one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. तो यहाँ पर आप देखेंगे भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुःखान, प्रसाद के द्वारा, प्रसादम अधिगच्छति, लास्ट श्लोक भगवान का प्रसाद जो प्राप्त होता है, कृपा जो प्राप्त होता है, सैटिस्फैक्शन जो प्राप्त होता है, तो प्रसाद का अर्थ कृपा और सैटिस्फैक्शन। तो प्रसाद सर्व दुःखानां हानि अस्य हो जाए, समस्त दुख से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो व्यक्ति सैटिस्फाइड है। प्रसन्न चेतस ही आसु, अति शीघ्र प्रसन्न चेतन को प्राप्त करता है और प्रसन्न चेतस में रहता है, प्रसन्नता में रहता है। और इस व्यक्ति का बुद्धि पर्यावतिष्ठ है, और उसका बुद्धि जो स्थिर रहता है, अस्थिर नहीं, लाइक और डिसलाइक में नहीं जाता है, क्योंकि वो सैटिस्फाइड है। तो ये जो सैटिस्फैक्शन है जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा शास्त्र कहता है न संतोषा पर सुख, संतोष से बढ़कर, सैटिस्फैक्शन से बढ़कर संसार में और कोई सुख नहीं। और भगवान कृष्ण कहते हैं असंतुष्ट दरिद्र, जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो व्यक्ति दरिद्र है। धनवान हो सकता है लेकिन असंतुष्ट है तो कौन है? दरिद्र। There is no other formula other than satisfaction. संतोष से बढ़कर सुख, संतोष से बढ़कर सुख के लिए और कुछ फॉर्मूला नहीं। इसलिए एक साधु कहते हैं जो प्राप्त वो पर्याप्त। ये फॉर्मूला के अनुसार हम जीते हैं तो व्यक्ति सुखी रहते हैं। तो जो प्राप्त वो पर्याप्त, इसका अर्थ क्या है? दुख का समाप्त। और जो प्राप्त वो अपर्याप्त, मतलब अनलिमिटेड दुख, दुख का कभी अंत नहीं होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं प्रसादे सर्व दुःखानां। इसलिए भगवान को सेल्फ सैटिस्फाइड कहा जाता है। भगवान कृष्णा इसलिए सुखी नहीं है कि वो 6 ऐश्वर्य उनके पास, इसलिए सुखी नहीं है कि उनके सेवा करने के लिए लक्ष्य लाख लाख लक्ष्मी, इसलिए सुखी नहीं है कि उनको पूरा संसार पूजा करता है, मानता है। भगवान इसलिए सुखी है, सैटिस्फाइड है। तो भगवान मीन्स बाय एम्बॉडीमेंट ही इज सैटिस्फाइड। एम्बॉडीमेंट ऑफ सैटिस्फैक्शन इज गॉड। सैटिस्फैक्शन का एक मूर्तिमान स्वरूप वो कौन है? भगवान। भगवान कभी दुखी दिखा, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने अपने गन्ना खाया लेकिन कड़वा लग रहा है, तो गन्ना नहीं है, आपने सोचा कि वो गन्ना है। गन्ना मतलब ठीक है। वैसे आप मान लो कि ये भगवान है, अब देख रहे हो कि रो रहे, मतलब भगवान डिससैटिस्फाइड, इसका अर्थ भगवान। तो भगवान बाय नेचुरली क्या है? नेचुरल तो सैटिस्फाइड, प्रसादे सर्व दुःखानां। इसीलिए जीवात्मा के लिए, क्योंकि हम सुप्रीम सैटिस्फैक्शन का पार्ट एंड पार्सल,
इसलिए हमारा भी नेचर क्या है, सेटिस्फेक्शन ही। बट भगवान से अलग होकर अपना जो फ्रीडम है उसको हमने क्या किया, मिसयूज किया, इसलिए हम डिससैटिस्फाइड। इट्स लाइक दैट। इसलिए फॉर्मूला के साथ हम जीते हैं। सेटिस्फेक्शन का फॉर्मूला अत्यंत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट लाइफ में। जो व्यक्ति जितना सेटिस्फाइड रहता है वो व्यक्ति उतने ठीक से अपना स्टडी कर सकता है, स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। क्योंकि सेटिस्फाइड रहेंगे तो मन स्थिर रहेगा, और मन स्थिर रहेगा तो जनरली आपको कंसंट्रेशन ठीक ठाक कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो कंसंट्रेशन लेवल, मेमोरी पावर, रिफ्लेक्शन पावर कम हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ एक फॉर्मूला का फॉलो करो। क्या करना है आपको, सैटिस्फाइड, बी सैटिस्फाइड। इट इज ए डिसीजन, ये आपका निर्णय है। आप निर्णय लेंगे तो आप सैटिस्फाइड रहेंगे, नहीं तो संसार में कहने लाइक डिसलाइक रहता है, होता ही रहेगा। ये संसार जो हम जी रहे हैं लाइक डिसलाइक का संसार में नहीं जी रहे, और उसके ऊपर जाके आपको सेटिस्फाइड रहेंगे जीना, जिसके द्वारा आपका जो स्टडी है ठीक ठाक होगा। ये सेटिस्फेक्शन है सबसे इजी है, इसके लिए खर्चा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। आपका लाइफ को प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और आपका डिसलाइक को जनरली आप मान लो आपका जो आप कुछ डिसलाइक कर रहे हो वो आपको मिल गया तो आप दुखी हो जाओ, और समय के अनुसार आपका लाइक और डिसलाइक क्या होता है, चेंज भी हो जाता है। आज जो सुख का कारण कल वो क्या हो जाता है, दुख का कारण बन जाता है। इसलिए उससे ऊपर जाके सैटिस्फाइड रहते हैं। दैट इज एक्चुअली पांडवास सैटिस्फाइड, मन में भी सैटिस्फाइड, इंद्रप्रस्थ में भी सैटिस्फाइड। वैसे भगवान राम का जीवन अयोध्या में भी सैटिस्फाइड और मन में भी सैटिस्फाइड। सीता देवी अयोध्या में सैटिस्फाइड और मन में भी सैटिस्फाइड। सैटिस्फैक्शन इज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो एक बार एक बारात एक गांव में आया, बहुत धनवान व्यक्ति का बारात था, इसलिए वो व्यक्ति ने बड़े बड़े पॉप स्टार डांस करने के लिए बुलाए, करोड़ करोड़ रुपया दे गांव में डांस करे पॉप स्टार। इसलिए बारात के साथ पॉप स्टार को लेकर आए। वो गांव में एंट्री करने से पहले बोर्ड देते कि गांव में चप्पल पहन के एंट्री नहीं है। पॉप स्टार जो थे, बाकी जो म्यूजिशियन थे, बाकी जो उनके साथ डांस करने वाले थे, भारत में डांस करने में मजा आता है ना, सब बूट सूट पहन के डांस करने में मजा आता है। चप्पल एंट्री नहीं है यार गांव, यहाँ पर कैसे शादी का व्यवस्था की है, इधर कैसे लड़की मिली, ठीक है आए तो क्या करेंगे, चप्पल निकाल। तो सब लोगों ने चप्पल निकाली, कार से उतर गए, चप्पल निकाल दी। सब लोग एक एक लाख का सूट पहने हैं, और स्त्रियां 50 लाख का साड़ी पहने हैं, ओके ना, और स्पेशल गोल्डन ऑर्नामेंट पहने हुए हैं, बड़े लोग हैं। पर बिना चप्पल से गांव में एंट्री। गांव का रोड पूरा खराब, कहाँ पे कीचड़ है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे कांटा है, कहाँ पे कांच का टुकड़ा है, और यहाँ पे म्यूजिक चालू है, म्यूजिक बज रहा है, और ये लोग डांस भी करने की प्रयास कर रहे हैं। तो किसके पैर में कांटा घुस रहे हैं, किसको कांच लग रहा है, किसको पत्थर लग रहा है, ठीक ठाक डांस भी नहीं कर रहे। कितना लोग डांस करना है बंद करते, कितने रोना भी शुरू करते, कितने बारात को गाली देना भी शुरू कर देते। अरे तुझे और काम दे, लड़की नहीं मिल रहा था क्या, इस गांव में तुम आया। ऐसा रोते रोते गांव के भीतर गए, और जहां पर शादी करना था उस घर पे गए, शादी हो गया। लड़की को
गाड़ी में बिठाए और अपना घर पे रोते रोते आ गए। पैर में क्या है? ब्लड है। चिंता है। मजा आया उनको? तो उस गांव में और एक भारत आया जो कि गरीब वाले, लेकिन गांव का जो रोड है ऐसी, लेकिन ये लोग उस समय पे गांव वाले अलाउ किए चप्पल पहन के आप गांव में प्रवेश कर सकते। तो ये लोग गरीब थे, 120 वाला टी शर्ट पहने थे, ठीक है, 100 रुपया वाला ट्राउजर पहने, सबके गले में गोल्डन चेन था, डुप्लीकेट और गांव वाले पॉपस्टार वाले थे, उनको लेकर, लेकिन मजा आया उनको। चाप पे कोई बजा रहा है, कोई मुर्दम करकर बजा रहा है, ओके ना, डांस करके हंसते हुए नाचते हुए जा रहे हैं भारत में, और लड़की के साथ विवाह करके घर को लेके जा रहे हैं। तो इस इंसिडेंट से आपको पता चल रहा है कि एक ग्रुप जो है धनवान थे, ड्रेस कॉस्टली था, ऑर्नामेंट कॉस्टली था, लेकिन रो रहे थे। क्यों? चप्पल नहीं था। तो चप्पल नहीं था इसीलिए 50 लाख का साड़ी, 1 करोड़ का गोल्डन ऑर्नामेंट उनको मजा नहीं दे रहा था, क्योंकि चप्पल नहीं। तो दूसरे केस में आप देखेंगे उनके पास 20 रुपया का गोल्डन चेन, 60 रुपया का ड्रेस, 100 रुपया का ट्राउजर, लेकिन चप्पल था इसलिए मजा आ रहा। तो आपका सुख का कारण आपका कॉस्टली ड्रेस नहीं, कॉस्टली ऑर्नामेंट नहीं, कॉस्टली कार नहीं, आपका सुख का कारण आपका ऑपुलेंस नहीं, आपका सुख का कारण आपका चप्पल। चप्पल सबसे सस्ता है, ऑर्नामेंट करोड़ का हो सकता है, ड्रेस भी करोड़ का हो सकता है, चप्पल 20 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया, कुछ भी, 100 रुपये, ज्यादा से ज्यादा मान 1000 रुपये भी, 10,000 भी हो सकता है, चले। लेकिन 10 लाख हम लोग जीतेंगे। तो कहने का अर्थ है कि चप्पल सबसे सस्ता है, चप्पल नहीं देगा तो बाकी चीज आपको सुख नहीं दे सकता। वैसे ही ये दुनिया है, दुनिया में हर पग में क्या है? कांटा है, पेबल्स, पत्थर है। इस रास्ते में आपको चलना होगा, कांटे से भरा हुआ ये संसार है। तो संसार में भी आपको सुख चाहिए, क्या चाहिए? चप्पल चाहिए, और उस चप्पल को हम क्या कहते हैं? सैटिस्फैक्शन। सस्ता है, सबसे सस्ता है, और ये सस्ता चीज को आप खरीदते नहीं हो, पहनते नहीं हो, तो संसार का कोई भी ऑपुलेंस आपको सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि कांटा चुभ रहा है। गले में तो ऑर्नामेंट, गला में तो ऑर्नामेंट है 1 करोड़ का, लेकिन नीचे से कांटा चुभ रहे। वैसे संसार में रिच पर्सनालिटी है, पावरफुल पर्सनालिटी है, ऑपुलेंस है, सब कुछ है, लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए सब लोग क्या है? दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि लाइक और डिसलाइक में फंसे हैं। और ये लाइक और डिसलाइक उनको क्या करता है? दुख देता है, पेन देता है। इसलिए सैटिस्फैक्शन हमें रहना चाहिए, और सैटिस्फैक्शन रहने के लिए लाइक और डिसलाइक को छोड़ना पड़ेगा। और सैटिस्फैक्शन रहेंगे तो लाइक एंड डिसलाइक अपने आप छूटेगा, रहेगा ही नहीं। क्योंकि चप्पल पहन के जा रहे हैं, चप्पल पहन के जाओगे तो कांटा क्या करेगा? तो इसलिए कांटे से बचने के लिए एक ही उपाय है, चप्पल पहन। वैसे संसार का कांटे से बचने के लिए, डिफिकल्टी से बचने के लिए, प्रॉब्लम से बचने के लिए चप्पल पहनो। दैट इज क्या है? सैटिस्फैक्शन।
ठीक है, आप 1 करोड़ का ऑर्नामेंट पहनिए, 1 करोड़ का गाड़ी लेके घूमिए, 50 लाख का ड्रेस पहनिए, ये चप्पल तो पहनिए। That is the point. Be satisfied. You may be a rich person, you may be a poor person, but be satisfied. ये satisfaction नाम का चप्पल पहनकर घूमेंगे तो संसार में दुख है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुःखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसि आसु बुद्धि पर्याप्त। प्रसाद के द्वारा समस्त प्रकार का दुख का क्या होता है, विनाश होता है। चप्पल से हम कांटे से बच सकते हैं, वैसे ही सैटिस्फैक्शन से ही संसार का कांटे से हम बच सकते हैं। तो ये सैटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? दैट इज वर्स नंबर 66।